जी हां दोस्तों, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मोदी की राजनीति फंसी, ट्रंप की मीटिंग की सीक्रेट बात भी हुई लीक, राहुल एंड टीम ने दौड़ाया। दोस्तों, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो फैसला दिया, क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह एहसास होगा कि उनकी सरकार ने जल्दबाजी कर दी? अमेरिका से ट्रेड डील करके क्या पीएम मोदी ने भारत को फंसा दिया? ट्रंप के फैसले पर जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की ओर से चाबुक चला तो ये अपने दर्द को भूल ये क्यों कहने लगे कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी की होशियारी हमारे सामने नहीं चली? कैसे बताएंगे आपको। नमस्कार, अब द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के जिस टैरिफ ने पूरी दुनिया को और उसकी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया, उसको अमेरिका के ही सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। दोस्तों, इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक टैरिफ नीति को बड़ा झटका दे दिया है। इसके साथ ही भारत में पीएम मोदी की ओर से अमेरिका से ट्रेड डील के फैसले पर अब सवाल भी उठने लगा है, क्योंकि टैरिफ से बचने के नाम मोदी जी ने भारतीय बाजार में अमेरिका की उन चीजों की एंट्री कर दी जिससे हमारे किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान है। बताइए दोस्तों, ट्रंप की जिस टैरिफ के खौफ में भारत की मोदी सरकार ने ट्रेड डील किया, टैरिफ के डर से अमेरिका की ओर से टैरिफ को 18% करने पर सरकार और बीजेपी ने अपनी पीठ थपथपाई। ट्रंप की उसी टैरिफ को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दे दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने फैसला 6-3 के बहुमत से दिया है, यानी 6 जजों ने टैरिफ को अवैध बताया और 3 इससे असहमत थे। ट्रंप अमेरिकी व्यापार समझौते को नए सिरे से करने के लिए दुनिया भर में टैरिफ को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ने विदेशी सामान आयात करने वाली कंपनियों से दसियों अरब डॉलर वसूलने के लिए आक्रामक रुख से इसका इस्तेमाल किया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रंप 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर टैरिफ नहीं लगा सकते। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में रेसिप्रोकल्स टैरिफ लगाए, यानी लगभग हर देश से आने वाला सामान उस पर शुल्क। इसमें ज्यादातर देशों पर 10 बेसलाइन टैरिफ और चीन, कनाडा, मैक्सिको जैसे कुछ देशों पर ज्यादा टैरिफ शामिल थे। ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को इसे लिबरेशन डे पर घोषित किया था। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अमेरिकी संविधान के अनुसार टैरिफ और टैक्स लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। दोस्तों, जैसे ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आक्रामक है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री की सीख धूमिल हो गई है, उनका विश्वासघात अब सबके सामने आ चुका है, वो अब समझौता नहीं कर सकते, वो फिर से आत्मसमर्पण करेंगे। दोस्तों, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर संसद में दिए गए भाषण, राहुल गांधी द्वारा दिया गया उदाहरण सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। कई लोगों ने सवाल किया कि उन्होंने मार्शल आर्ट का जिक्र आखिर क्यों किया। अब राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर इसकी वजह भी साफ कर दी है। दोस्तों, व्यापार समझौते पर संसद में अपने भाषण में मैंने जिऊ सित्स्यू का उदाहरण क्यों इस्तेमाल किया? अमेरिकियों को खुश करने के लिए हमारे किसानों की कुर्बानी क्यों दी गई? अमेरिका को हमारे तेल आयात तय करने देकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता क्यों किया गया? बिना किसी पारंपरिक वादे के हर साल $100 बिलियन का अमेरिकी आयात बढ़ाने पर सहमति क्यों दी गई? मैंने ये क्यों कहा कि समझौता भारत को एक डाटा कॉलोनी बना सकता है? मोदी जी ऐसा समझौता क्यों मानेंगे जिसमें भारत इतना कुछ दे रहा है और बदले में बहुत कुछ मिलता दिख रहा है? इस शर्मनाक आत्मसमर्पण का जवाब प्रधानमंत्री पर डाले गए ग्रिप्स और चॉक्स में छिपा है। वो उदाहरण याद है ना दोस्तों, मार्शल आर्ट वाला, कैसे ग्रिप करते हैं, कैसे चोक करते हैं, और हम जब किसी को पकड़ते हैं ऐसे यूं तो आंखों में डर दिख जाती है, दिखता है कि कौन किसका नब्ज पकड़े हुए, कौन किसे दबाए हुए, किसका किस पर कंट्रोल है।
राहुल ने गजब का उदाहरण दिया था। अब दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के जिस टैरिफ को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों स्वीकार किया? इसे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपने शब्दों से परिभाषित किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, जल्दबाजी शैतान का काम है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने डोनाल्ड ट्रंप के तथाकथित वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया है। अगर भारत ने सिर्फ 18 दिन और इंतजार किया होता तो शायद हम इस एकतरफा भारत विरोधी व्यापार समझौते में न फंसते। 2 फरवरी को मोदी ने वॉशिंगटन को देर रात फोन क्यों किया? भारत ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करने की अपनी शुरुआती रणनीति क्यों छोड़ दी? क्या यह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का खुलासा है? क्या ये जेफरी एप्स्टीन फाइलों का साया है? क्या ये गौतम अडानी से जुड़ा अमेरिकी आपराधिक मामला है? या फिर ये सब कुछ और है? आज कांग्रेस का पक्ष सही साबित हुआ है। नरेंद्र मोदी की साख धूमिल हो गई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी उधेड़ा है, लिखा, विरोध करने का एक समय और स्थान होता है। बिल्कुल होता है, समय अभी है, स्थान हर जगह है, विशेषकर तब जब भारत के हितों को एक समझौतावादी प्रधानमंत्री द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। इसे स्वीकार कर ले। दोस्तों, देखा जाए तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है टैरिफ के मुद्दे पर। वो ना तो पीएम मोदी और ना ही बीजेपी को बख्शने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच आप सबके जहन में यह सवाल आ रहा होगा, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या भारत से टैरिफ कम होगा? तो दोस्तों, ट्रंप ने क्या कहा, चलिए आपको मैं सुनाता हूं। ट्रंप ने कहा, कुछ नहीं बदलेगा, उन्हें शुल्क देना होगा और हमें नहीं। भारत के साथ हमारा समझौता यही है कि वो शुल्क का भुगतान करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह पहले की स्थिति का उलट है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान सज्जन है, सचमुच एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन वो अमेरिका में जिन लोगों से बातचीत कर रहे थे उनसे कहीं अधिक समझदार थे। वो भारत में हमें धोखा दे रहे थे, इसलिए हमने भारत के साथ एक समझौता किया और अब ये एक उचित समझौता है और हमें शुल्क नहीं देना पड़ रहा है। तो शुल्क देना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी इसी बात पर अड़े हैं। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने भी एक फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नर्स के साथ एक निजी बैठक के दौरान जब उन्हें कोर्ट के फैसले की जानकारी दी गई तो उन्होंने इसे शर्मनाक बताया। एक न्यूज एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया कि ट्रंप ने मीटिंग में कहा कि इन अदालतों के बारे में कुछ करना होगा। इससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या ट्रंप न्यायपालिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से नाराज ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा, मैं व्यापार को खत्म कर सकता हूं, मैं देश को बर्बाद कर सकता हूं, मुझे किसी दूसरे देश को बर्बाद करने वाला बैन लगाने की भी इजाजत है। मैं बैन लगा सकता हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन मैं डॉलर चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि उसमें ऐसा नहीं लिखा है। यह कितना अजीब है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन अमेरिकी राज्यों और कंपनियों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है जिन्होंने इन टैरिफ को अदालत में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि अचानक बढ़े आयात शुल्क से कारोबार पर भारी बोझ पड़ा है और उपभोक्ताओं के लिए कीमत बढ़ी है। अब इस फैसले के बाद अरबों डॉलर के संभावित रिफंड का रास्ता भी खुल सकता है। हालांकि ट्रंप ने संकेत दिया है कि यह मामला लंबे समय तक अदालत में उलझा रह सकता है। अब देखने वाली बात दोस्तों यह है कि जिसे खुद अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत ने अवैध करार दिया, उनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के आरोप उनका कैसे जवाब देते हैं, देखना दिलचस्प होगा। खबर पे आपकी राय, आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा।